तो देखो आज हम डिस्कस कर लेते हैं बिजी के अंदर ये पार्ट। स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी तो उसके अंदर हमने ओपन कंपनी और केट कंपनी के बारे में सीखा था। आज हम सीखते हैं बैकअप के बारे में। बैकअप डाटा, बैकअप डाटा होता क्या है और इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है बैकअप लेने की बिजी के अंदर। बिजी के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बैकअप की क्यों आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। तो देखो बैकअप का मतलब ये होता है कि अगर आप जो आज काम कर रहे हैं, जो भी आपका डाटा है वो अगर आपका डिलीट हो जाए, ठीक है, तो उसकी जगह आपको क्या मिल जाए, जो आपने बैकअप लिया हुआ है दूसरा डाटा वो मिल जाए आपको, ताकि आपने जो भी काम किया है आपका करा हुआ काम लॉस्ट ना हो पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैकअप लेते हैं। अब बिजी के अंदर हम तीन तरह से बैकअप लेते हैं। ये हमारा बैकअप रहता है मैनुअली, ठीक है, दूसरा रहता है हमारा ऑटोमेटिकली, और तीसरा बैकअप हम बिजी के एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू जनरेट करते हैं। पहला बैकअप आपको दिखाता है बैकअप डाटा। तो आपको क्या करना है, अगर बैकअप लेना है तो आपको एंटर करना है बैकअप डाटा पर और अपनी कंपनी चूज़ करनी, जिस भी कंपनी का आपको यहाँ पर बैकअप लेना है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कंपनी आ रही है, मैंने एक कंपनी ली केडी ट्रेडर्स, और केडी ट्रेडर्स के अंदर एंटर किया और जैसे ही मैं बैकअप के लिए गया तो ये पूछता है कि आपको जो बैकअप लेना है वो क्या एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर का लेना है या फिर ऑल फाइनेंशियल ईयर। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे कि आपको यहाँ पर सिंगल फाइनेंशियल ईयर एक ही दिखा रहा है, यानी कि एक ही ईयर दिखा रहा है। अगर आपने एक से ज़्यादा सालों में काम करा है तो आपको सारे के सारे ईयर यहाँ पर दिखाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर एक ही ईयर दिखाएगा, ठीक है। तो हमने भी कंपनीज के अंदर जो बनाई थी वो सिर्फ 20-21 में बनाई थी, तो हमें यहाँ पर जो ईयर दिखा रहा है वो एक सिंगल ही ईयर दिखा रहा है। अगर हमने इससे पहले कंपनी बनाई होती तो हमको पिछले वाले भी सारे ईयर ये यहाँ पर दिखाने लगता। तो अभी हमने बोला ऑल फाइनेंशियल का हम बैकअप लेंगे, और कह रहा है कि आप जो बैकअप लोगे उसको सेव कहाँ पर करोगे। तो हमने यहाँ पर पाथ दिया और हमने बोला हम जो भी बैकअप लेंगे उसको मैंने कहा जो सेव करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं पहले। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, या डेस्कटॉप पर नहीं बनाते, हम किसी पर्टिकुलर ड्राइव में बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर हमने उस कंपनी का नाम रख दिया जिसको हमें बैकअप, जिस कंपनी का हमको बैकअप लेना है। तो यहाँ पर हमने जैसे नाम डाल दिया केडी ट्रेडर्स, एंटर किया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, यहाँ पर बैकअप के लिए पाथ का सिलेक्शन किया और कहाँ बोला कहाँ बैकअप लेंगे, जो हमने फोल्डर बनाया है ई ड्राइव के अंदर और केडी ट्रेडर्स के नाम से हमने इस ड्राइव को क्या कर लिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, देन ओके किया और ऑल फाइनेंशियल ईयर का हमने यहाँ पर बैकअप जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका बैकअप आ गया। अब कहता है कि बैकअप तो आपका ले लिया गया है, क्या आप इसका एक अदर कॉपी भी लेना चाहोगे। तो हमने कहा नहीं, एक सिंगल कॉपी ही काफ़ी है, हमें दूसरा बैकअप नहीं लेना। अब हम इस ड्राइव में आते हैं ई ड्राइव के अंदर और एक बार चेक करते हैं जो हमने यहाँ पर बैकअप लिया है वो इसके अंदर आया है या नहीं आया। तो आप देखोगे ये आपकी बैकअप फाइल रहती है। अब आप इसको अगर ओपन करोगे तो ये ओपन नहीं होता, ये फाइल है आपकी, ठीक है। कभी आप सोचो इसको ओपन करके देख लिया तो ये ओपन नहीं होगा। और यहाँ पर आपको डेट भी दिखाता है किस डेट में आपने बैकअप लिया है और आपने यहाँ पर किस टाइम में इस बैकअप को जनरेट किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा देगा। अब बैकअप का यूज़ क्या रहेगा, इन केस क्या होता है मेरी कंपनी डिलीट हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अब ये कंपनी मैंने डिलीट कर दी, या किसी ने इस कंपनी को डिलीट कर दिया, इस कंपनी को डिलीट कर दिया, कंप्लीट कंपनी। अब जब आप कंपनी को डिलीट करोगे ना तो कंपनी को डिलीट करते हुए पूछता है कि आपको जो डिलीट करना है या एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर डिलीट करना है या ऑल फाइनेंशियल ईयर आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप कंप्लीट कंपनी कर दोगे तो पूरी कंप्लीट कंपनी डिलीट हो जाएगी, और अगर आप सिंगल फाइनेंशियल ईयर डिलीट करोगे
तो सिर्फ 1 साल का डाटा आपका डिलीट होगा। तो जैसे अगर आपने क्या किया कंप्लीट कंपनी, एक चीज़ और याद रखना, बिजी से अगर आपकी कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो वो रिकवर नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी बिजी से चीज़ को डिलीट करते वक्त आप उसका पहले क्या कर लेंगे, बैकअप लेंगे, या कोई भी चेंजेस करते वक्त आप सबसे पहले बैकअप जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वार्निंग भी दे रहा है कि अगर आपने एक बार कंपनी को डिलीट कर दिया तो आपकी कंपनी यहाँ पर दोबारा रिकवर नहीं होगी। तो हमने कहा श्योर कंपनी को डिलीट कर दो। तो ये कंपनी हमारी अब डिलीट होगी। अब आप कंपनी को ओपन करोगे और देखोगे तो केडी वाली जो कंपनी थी वो कंपनी यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। कंपनी हमारे यहाँ से डिलीट हो गई है, और जो हमारी कंपनी यहाँ से डिलीट हो गई है उसको हमें अब क्या करना है, रिकवर करना है, रीस्टोर करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे बैकअप डाटा के नीचे आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा रिस्टोर डाटा के नाम से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी कंपनी को रिस्टोर करेंगे। तो हम कहाँ पर आए, रिस्टोर डाटा के अंदर, और कह रहा है कि आपको जो अपना डाटा रिस्टोर करना है वो कहाँ से रिस्टोर करना है। तो हमने तो बैकअप कहाँ पर लेके रखा था, ई ड्राइव के अंदर। तो हम ई ड्राइव के अंदर आए और किस कंपनी में लिया था, केडी ट्रेडर्स वाली कंपनी के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या करा, केडी ट्रेडर्स पर क्लिक किया, देन ओके किया, और यहाँ पर भी हमने इसको ओके कर दिया। और जैसे ही हमने इसको ओपन किया, क्या कहता है, डू यू वांट टू रिस्टोर इट। मैंने कहा यस, कंपनी हमारे डाटा को क्या कर दो, रिस्टोर कर दो। तो आप देखोगे आपको दिखाएगा डाटा रिस्टोर्ड इट सक्सेसफुली। हमारा जो डाटा था वो रिस्टोर हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, दोबारा कंपनी को ओपन करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे आपकी जो कंपनी थी केडी ट्रेडर्स वाली, ये कंपनी हमारी दोबारा से रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सीखा इसके अंदर कि हमको बैकअप कैसे लेना है, और अगर इन केस हमारी कंपनी डिलीट हो जाती है तो उस कंपनी को हमें रिस्टोर कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमने बैकअप लिया और रिस्टोर किया। ये था आपका मैनुअली बैकअप। अब दूसरा बैकअप आता है आपका ऑटोमेटिक बैकअप। और ऑटोमेटिक बैकअप, अब जब आप कंपनी को ओपन कर लोगे और कंपनी को ओपन करने के साथ आप आओगे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, और कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। और बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पे जब आप एंटर करोगे तो अब यहाँ पर आप देखोगे ये ऑटोमेटिक बैकअप बन के आएगा। और ऑटोमेटिक बैकअप के अंदर क्या दिखाई देंगे आपको, यहाँ पर डेज दिखाई देंगे, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, पूरे 7 डेज़ का बैकअप आपको दिखाएगा। यानी कि हर दिन, जिस दिन भी आप काम करोगे उस दिन का आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बैकअप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। अब इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, ये बैकअप बनाने के लिए आपको यहाँ पर सारे के सारे एक ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने कंपनी बना रखी थी केडी ट्रेडर्स के नाम से, और इसी के अंदर अब हम क्या कर देंगे, अलग अलग डेज के हिसाब से फोल्डर को जनरेट कर देंगे। तो जैसे कि हमने एक फोल्डर बना लिया, मंडे के नाम से, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस पूरे 7 डेज के फोल्डर बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हर एक फोल्डर के लिए पाथ देंगे। बिजी के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक बार आप कर दोगे अपनी कंपनी के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है लाइफ टाइम रहेगी यहाँ पर, ठीक है, आपको बार बार नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से पाथ का सिलेक्शन करेंगे कि हम बोलेंगे जो हमने फोल्डर बनाया है हमारा जो बैकअप ले कहाँ पर जाके हमारे डाटा को सेव कर दे। तो हमने कहा ई ड्राइव के अंदर जो हमने फोल्डर बनाया था किस नाम से,
तो मंडे वाला जो बैकअप है वो मंडे वाले फोल्डर के अंदर ही जाकर सेव हो। हमने ओके किया। उसके बाद कहता है ट्यूसडे वाला, तो हमने कहा जब हम ट्यूसडे में बैकअप लेंगे वो कहाँ पर चला जाए, ई ड्राइव के अंदर, ट्यूसडे के अंदर। और वेडनेसडे वाला हमने बोला कहाँ पर चला जाए, जो हमने फोल्डर बनाया है ई ड्राइव के अंदर वो चला जाए वेडनेसडे के अंदर। थर्सडे वाला कहाँ जाए, जो हमने कहा हमने फोल्डर बनाया है ई ड्राइव के अंदर थर्सडे के नाम से, वो इसके अंदर चला जाए। तो फोल्डर आप जो यहाँ पर चूज़ करेंगे ध्यान से चूज़ करेंगे, कोई गलत फोल्डर में ना चला जाए। ओके किया। उसके बाद सैटरडे वाला आपने ई ड्राइव के अंदर गए केडी ट्रेडर्स और सैटरडे के लिए पाथ दिया। और संडे वाला बैकअप आपने कहाँ करा, ई ड्राइव के अंदर केडी ट्रेडर और संडे के लिए ओके कर दिया। अब ये क्या हो, पूरे 7 डेज का बैकअप आपका ऑटोमेटिक क्रिएट रहेगा आपका। अब पूछता है प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। कहता है कि जब भी आप कंपनी को क्लोज करो क्या उसका बैकअप ये जनरेट करे, क्रिएट करे। तो आपने कहा यस, हाँ, जब भी हम कंपनी को बंद करें तो क्या करें, कंपनी का बैकअप ले। और इसके बाद पूछता है इनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, क्या करे, फोर्स करे बैकअप लेने के लिए। मैंने कहा यस, हाँ, बैकअप लेने के लिए क्या करे, फोर्स करे। जब तक आप बैकअप ना ले लें यहाँ पर आपकी कंपनी को यहाँ पर ये बंद ना होने दे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बैकअप लिया, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने फर्स्ट टाइम। और जब हम अपना काम कर चुकेंगे और कंपनी को बंद करेंगे, जैसे आपने काम करके कंपनी को बंद करोगे, क्लोज कंपनी करोगे, तो ये आपसे पूछेगा प्रोसीड फॉर बैकअप। मैंने कहा बैकअप नहीं लेना और मैं क्विट करना चाहूँगा, तो ये कंपनी को क्विट भी नहीं होने देगा। क्या बोलेगा, कैन नॉट क्विट विदाउट टेकिंग बैकअप, यानी कि जब तक हम इस कंपनी के अंदर बैकअप नहीं ले लेते हैं तब तक हमारी कंपनी ये यहाँ पर क्या नहीं होगी, कंपनी बंद नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, बैकअप लेना ही पड़ेगा। और अब आपका बैकअप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आज के दिन में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब आप दोबारा से उस फोल्डर के अंदर आओगे, डेज क्या है, ट्यूसडे, एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक देखोगे ये आपका बैकअप इस वाले डेज के अंदर आ जाएगा। और आप कल काम करोगे तो कल का बैकअप कल वाले डेज में आएगा। अब जब आपके 7 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा, अगले ट्यूसडे को क्या करेगा, जो ये आपका ये वाला डाटा है इसको हटा देगा और उसकी जगह जो नए ट्यूसडे वाला बैकअप आएगा वो आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको 7 डेज ऐसे ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। ये था आपका ऑटोमेटिक बैकअप। अब तीसरा बैकअप आता है बिजी के अंदर लेने के लिए, बिजी एजेंट ऐप के थ्रू। इसके लिए हमें पहले क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी रहती है। कहाँ से, बिजी की साइट से। जैसे कि हमने पहले बिजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वैसे ही हमें ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है। तो आपको क्या करना है, बिजी की वेबसाइट पर आने के लिए आपको लिखना है बिजीविन डाटा। और जैसे आप बिजीविन डाटा लिखोगे, एंटर करोगे, अब पूछेगा आपसे डाउनलोड सेक्शन ऑफ बिजी। तो आप क्या करोगे, डाउनलोड सेक्शन ऑफ बिजी पे क्लिक करोगे और बिजी प्रोडक्ट, आप जैसे बिजी के प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बिजी के सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देंगे। आपको अगर बिजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप क्या करोगे, क्लिक टू डाउनलोड बिजी सॉफ्टवेयर। लेकिन हमें यहाँ पर बिजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, हमें यहाँ पर करना है एक यूटिलिटी। तो हम आएंगे यूटिलिटी के अंदर और अब पूछेगा क्या डाउनलोड करना है, तो हमें एक एप्लीकेशन है बिजी एजेंट के नाम से, तो हमको ये डाउनलोड करनी है। और जैसा हम इस पर क्लिक टू डाउनलोड करेंगे ये एप्लीकेशन हमारी यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल कर लेने के बाद हम आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हमारी ये डाउनलोड हो रही है। तो डाउनलोड हो रही है, हमने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है इस एप्लीकेशन को। अब हम क्या करेंगे, ओपन करते हैं। ओपन किया हमने बिजी एजेंट एप्लीकेशंस को। अब देखो यहाँ पर
अब यहाँ पर आता है ये बिजी के एप्लीकेशन है। अब कहता है आपको जो बैकअप लेना है किस कंपनी का लेना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, कहाँ पर अपने डाटा को सेव करोगे आप, तो आपने बोला आप जो भी सेव करोगे, एक मिनट इसको क्विट करते हैं, बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस, और कहाँ पर सेव हो रहा है आपका डाटा, यहाँ पर सेव हो रहा है। तो शेड्यूल भी हम देख लेते हैं, शेड्यूल भी फिक्स है, क्विट किया, जनरल बैकअप, और जनरल बैकअप के अंदर अब यहाँ से हमको क्या करना रहता है, डायरेक्टरी को सेट करना है कि कौन से डायरेक्टरी का बैकअप लेना चाहोगे। तो यहाँ पर आपने पाथ दिया, और जैसे कि मैंने पाथ दिया ई ड्राइव के अंदर, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जितनी भी सारी कंपनी है इन सब का बैकअप लेगा, और अगर मैं इस वाले के अंदर क्लिक करूंगा तो ये जितनी सारी कंपनीज है इन सब कंपनीज का बैकअप लेगा। तो जैसे कि मैंने करा इस वाले फोल्डर पर ओके किया, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी मेल आईडी भी डाल सकते हैं, यानी कि जब भी आप यहाँ पर क्या करें, बैकअप लें, तो आपकी मेल आईडी पर भी ये बैकअप चला जाए। उसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन और करनी रहती है, यहाँ पर आपको लिख देना रहता है smtp.gmail.com, ठीक है। ये लिखकर यूज़र नेम डालना है आपको अपना, यानी कि मेल आईडी डालनी है, और अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है, और ये मेल आईडी डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद आप क्या कर दोगे, इसको सेव कर दोगे, यस करोगे, कॉन्फ़िगरेशन सेव। और अब आप यहाँ पर बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओगे, डू यू वांट टू क्रिएट बैकअप, और अगर आप यस करोगे, स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप, आप जो बैकअप लो वो कहाँ पर जाए, तो हम यहाँ पर इसका पाथ डिसाइड कर देते हैं, और हमने बोला कि हम जो भी बैकअप ले कहाँ चला जाए, मैंने कहा केडी ट्रेडर्स के अंदर चला जाए, जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है। अब बैकअप शेड्यूल क्या है, किस दिन का बैकअप ले, मैंने कहा ऑल दिन का ले, और एक दिन में कितनी बार बैकअप जनरेट करे, कह रहा मिनिमम एक बार करेगा, और मैक्सिमम आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 3 बार कर सकते हैं। तो 3 बार भी कब करे, टाइम क्या क्या रहेगा, तो एक बार ये ऑटोमेटिक 12 बजे लेगा, एक बार ऑटोमेटिक 3 बजे लेगा, और एक बार ऑटोमेटिक 6 बजे लेगा। कितनी बार लेगा, हफ्ते के पूरे 7 डेज अपने आप बैकअप क्रिएट करेगा। ओके करोगे, सेव करोगे यहाँ पर, और बैकअप नाउ करोगे, तो जैसे ही बैकअप नाउ करोगे तो जितनी भी आपकी कंपनीज रहेंगी उस फोल्डर के अंदर, उन सभी कंपनीज का ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर बैकअप लेना शुरू कर देगा। हर एक कंपनी का अपने आप बैकअप ले लेगा। चाहे आपकी एक कंपनी हो, चाहे आपकी 10 कंपनी हो, या फिर आपकी 100 कंपनी की हो, सब कंपनी का बैकअप वन टाइम में कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है, तो ऑल कंपनी का बैकअप ले लिया, लेकिन मेल नहीं, यानी कि मेल में हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करी है, जिस वजह से मेल नहीं पहुंची है। लेकिन आपकी कंपनी का बैकअप क्या ले लिया, ऑटोमेटिक सक्सेसफुली यहाँ पर बैकअप आ गया, जितनी आपकी सारी कंपनी थी सभी कंपनीज का यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका 3 तरह का बैकअप लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बैकअप लेने के बाद आता है आपका स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि आप एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर अलग अलग करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, और 1 अप्रैल के बाद हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा वो 21-22 चलने लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर को मिक्स नहीं करना चाहते, अलग अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर करोगे
तो आपका क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर ये काम ये करता है। डिलीट कंपनी हमने अभी सीख लिया कैसे कंपनी को डिलीट करना है। उसके बाद आता है आपका रीइंडेक्स डाटाबेस। रीइंडेक्स डाटाबेस होता क्या है आपका, रीइंडेक्स डाटाबेस करता क्या है आपका, आप अगर काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर और आपकी कंपनी बार बार रन टाइम एरर आकर बंद हो जाती है, और रन टाइम जब एरर आके बार बार बंद हो जाती है तो आपको क्या करना रहता है, उसके लिए रीइंडेक्स डाटाबेस करना रहता है। रीइंडेक्स डाटाबेस क्या करता है, आपके डाटा को एक बार रिफ्रेश कर देता है, जिससे आपकी कंपनी क्या रहता है, स्मूथ चलने लगती है। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी कंपनी के अंदर रन टाइम एरर आके बार बार आपकी कंपनी बंद हो रही है, या आप कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं तब आपकी कंपनी बंद हो रही है, कुछ चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं तब आपकी कंपनी क्लोज होकर बंद हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना, अपनी कंपनी के अंदर रीइंडेक्स डाटाबेस करना रहेगा। और जिस कंपनी के अंदर आपकी एरर आ रही है उस कंपनी को सिलेक्ट करो, ओके करो, यस करो और प्रिडिक्ट कर दो, तो आपका डाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा आपका डाटा। ठीक है, तो ये होता है आपका रीइंडेक्स डाटाबेस। सेट डाटा डायरेक्ट हमने कर लिया। सेलेक्ट बिजी मॉडल। सेलेक्ट बिजी मॉडल होता क्या है, बिजी के अंदर 3 तरह के वर्जन आते हैं, यानी कि आप 3 तरह से बिजी को परचेज करते हैं। पहला बेसिक, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा एंटरप्राइज। बेसिक के अंदर क्या रहता है, आपके ये लिमिटेड फीचर्स आते हैं, ये फीचर्स रहते हैं बेसिक के अंदर। स्टैंडर्ड आप अगर परचेज करोगे तो ये और ये दोनों फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और अगर आप एंटरप्राइज फीचर परचेज करोगे तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको पेरोल है, ईमेल क्वारी है, SMS क्वारीज हैं, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग, ऑटोमेटिक मर्जिंग है ब्रांचेस का, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे एंटरप्राइज के अंदर। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस मैनेजमेंट है और चेक अपडेट्स। साइलेंट करके रखो फोन। उसके बाद आता है आपका चेक अपडेट्स। चेक अपडेट्स के अंदर क्या दिखाता है आपको, ये बताता है कि भाई आपका जो बिजी है वो कौन सा है और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा आया हुआ है। और डाउनलोड बिजी एजेंट है, हमने डाउनलोड कर लिया। और इसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर और भी होता है, रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर होता क्या है इसके अंदर देखते हैं। देखो ये है रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कंपनी के अंदर काम करते वक्त और आप दिखाना चाहते हो कि आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम ऑनलाइन ही रिजॉल्व कर दी जाए, सॉल्व कर दिया है, तो आपको अपने सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें डाउनलोड करनी रहेंगी, एक तो टीम वीवर और दूसरा इंडेक्स। इन दोनों सॉफ्टवेयर से क्या होगा, आपका सिस्टम जो है मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हो आपको काम करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, जहाँ कहीं पर भी आप काम करने जाओगे ये दोनों सॉफ्टवेयर है, एनिडेक्स और एक टीम वीवर, इन दोनों को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके रखना रहेगा। तो एनिडेक्स डाउनलोड हो गया और एनिडेक्स को क्या करोगे, शो इन फोल्डर इंस्टॉल करोगे, कट करना है यहाँ से और इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना इसको। इंस्टॉल नहीं हुआ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा एनिडेक्स और आपको क्या करना रहेगा, ये नंबर बताना रहेगा और जैसे आप ये नंबर बताओगे आपका जो सिस्टम है वो मेरे पास आ जाएगा। यानी जो भी आपका सिस्टम एक्सेस करना चाहता है उसको यहाँ पर राइट मिल जाएगा आपके सिस्टम को देखने के लिए कि आप जो है अपने सिस्टम पर अभी क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके रखने
अपने सिस्टम के अंदर। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं बिजी के अंदर। इसके नीचे देखो एक ऑप्शन और आता है आपका चेंज फाइनेंशियल ईयर। चेंज फाइनेंशियल क्या होता है आपका कि हर साल हर न्यू ईयर पर, जैसे कि अकाउंटिंग अब न्यू ईयर कब आएगा 1 अप्रैल को, अभी क्या है 31 मार्च है, लेकिन जैसे आपको 1 अप्रैल आ जाएगा और आप क्या करोगे काम करना चाहोगे तो आपकी डेट नहीं आएगी, क्या दिखाएगा बैकडेट ही दिखाएगा। तो आपको क्या करना रहेगा फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, और आप क्या करोगे चेंज फाइनेंशियल ईयर करोगे और यहाँ पर क्या करना है आपको यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 2021 और एंटर करोगे, ओके करोगे तो यहाँ पर क्या होगा आपके फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर ये अब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपको क्या करना रहेगा हर साल ही अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना पड़ेगा। उठा लो चेयर, उठा लो रोहित, उठा लो चेयर। ठीक है, तो अब आप देखोगे क्या हो जाएगा आपका फाइनेंशियल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा और अब आप किसी भी पार्टी का लेजर निकालोगे तो उसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा। जैसे कि आपने लेजर निकाला किसका, मैं लेजर निकाला एक्सिस बैंक का और मैंने F2 करके ओके किया, तो यहाँ पर क्या देखोगे आप मेरे यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आ रही, लेकिन क्या दिखाने लगा इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाने लगा। क्या दिखाने लगा इसका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिखाने लगा। और अब अगर यहाँ पर आप डेट चेंज करोगे, जैसे कि मैंने डेट डाल दी यहाँ पर 1/4 से 2020 और 1/4 से 2020 डालते ही अब मुझे यहाँ पर एंट्री दिखाने लगेगा, लेकिन अगर मैं इस एंट्री को एंटर करूँगा और ओके करूँगा और इसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई करना चाहूँगा तो मॉडिफाई नहीं होगा। क्या बता रहा है आपका दिस वाउचर बिलोंग टू सम अदर फाइनेंशियल ईयर और कैन नॉट बी मॉडिफाई। अगर आपका इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो क्या करना रहेगा आपको पुराने फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाना रहेगा और वहाँ पर जाकर इसके अंदर आपको चेंजेस करने रहेंगे, तभी आप इसके अंदर क्या कर पाओगे चेंजेस कर पाओगे, अदरवाइज इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, डेट का डेट के लिए आपको यहाँ पर F2 बटन दबाना रहता है। अगर आप F2 बटन दबाओगे तो यहीं पर आपकी डेट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो दूसरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर व्यू कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर एडिट नहीं कर सकते कोई भी चीज़। अगर आपको एडिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बैक फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोबारा जाना पड़ेगा, और दोबारा जाने के लिए कैसे आप जाएंगे दोबारा पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो सेम वैसे ही चेंज फाइनेंशियल ईयर बैक के अंदर जाना है तो डू यू वांट टू स्विच यस करोगे, तो यस करते के साथ ही आप क्या चले जाओगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर चले जाओगे। अब दोबारा इस फाइनेंशियल के अंदर आना है तो चेंज फाइनेंशियल ईयर यस करोगे, स्टार्ट करोगे, ओके करोगे तो दोबारा से आप क्या हो जाएगा इस फाइनेंशियल के अंदर आ जाओगे। तो इस तरह से आपको क्या करना रहता है फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना रहेगा हर बार हर 1 अप्रैल पर। और अगर आपको कुछ चेंज करना रहेगा तो क्या करना है आपको उसके लिए बैक फाइनेंशियल ईयर में जाना रहेगा, तब आपका डाटा वो वहाँ पर चेंज होगा, अदरवाइज आपका डाटा वहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपकी क्या है यहाँ पर कंपनी है बनकर तैयार हो गई कंपनी वाली। तो ये सारे के सारे बिजी के अंदर फीचर ऑप्शन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे।